नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं जीएसटी से संबंधित एक बड़ी खबर। जीएसटी का नया नियम आया है, क्या आपने सुना है इसके बारे में? जीएसटी डिस्क्रिमिनलाइजेशन क्या है और ये कैसे आपके बिजनेस को प्रभावित करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दरअसल जीएसटी इंट्रोडक्शन से लेकर पोटेंशियल डिस्क्रिमिनलाइजेशन तक ये व्यवसायों को प्रभावित करता है, यानी बिजनेसेस पर इंपैक्ट डालता है। लगभग 5 साल पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की शुरुआत हुई और उसमें एक बदलाव किया गया है जिसका मिशन टैक्स कलेक्शन और डिपार्टमेंट के प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन करना था। जीएसटी की शुरुआत से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस को कई कैटेगरीज में बांटा हुआ था, जिसमें सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स आदि जैसे कई सारे सेंट्रल टैक्स और वैट थे। धीरे धीरे इसके लिए अधिनियम यानी एक्ट आए, जिसको फॉलो न करने पर इसके लिए पनिशमेंट भी रखे गए। इसके साथ ही रूल्स के अनुसार आरोप लग सकते हैं और अगर किसी बिजनेस के पास नोटिफिकेशन 2 के तहत गुड्स की क्वालिटी यानी तंबाकू, पान मसाला, रबर टायर आदि सेट लिमिट से अधिक है तो टैक्स लायबिलिटी से बचना या ऐसी ही कई और सिचुएशन है जिसमें कठोर पनिशमेंट या प्रोविजंस का कारण बन सकती हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी की। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन X1X की धारा 122 में 21 यानी 21 अपराध शामिल हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टैक्स चोरी से ही माना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको जुर्माना काफी भारी पड़ सकता है। धारा 132 में लगभग 11 अपराधों की लिस्ट है जिनमें कराधान से बचने के इरादे से बिना चालान के माल या सेवाओं की जानबूझकर डिलीवरी यानी बिना इनवॉइस की जानबूझ के डिलीवरी, गुड्स या सर्विस की डिलीवरी के बिना इनवॉइस जारी करना जिसके परिणाम स्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट या टैक्स रिफंड का मिसयूज होता है, गुड्स और सर्विस की डिलीवरी किए बिना ही इनवॉइस देना, ये भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसयूज है। टैक्स कलेक्शन करता है लेकिन 3 महीने के भीतर इसे सरकार को रेमिट करने में फेलियर होना, टैक्स पेमेंट से बचने के लिए वित्तीय डेटा को जानबूझकर गलत बनाना या बदलना या फिर एक नकली अकाउंट्स बनाने से ये अपराध का ही कारण है, यानी कि छिपाने का ही प्रयास है। ऐसी चीजों से दूर रहें। इसके लिए आपको 5 साल की सजा या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब रैशनलाइज स्कोप ऑफ क्रिमिनलाइजेशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद द जीएसटी एक्ट। इसमें पहले जीएसटी में इतने पनिशमेंट्स नहीं थे, पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट ने 3 से 7 साल तक की जेल की कंडीशन के साथ स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोविजन सेट किए हैं और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस जो टैक्स चोरी अमाउंट के 10 से 50% के बीच हो सकते हैं और भी कई चीजें हैं जो इसमें आती हैं। एक प्रपोज जीएसटी डिस्क्रिमिनलाइजेशन के साथ बिजनेस पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लगभग 5 वर्षों के बाद भारत सरकार जीएसटी कानूनों के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक को शुरू करने की योजना बना रही है। मामूली उल्लंघनों और जानबूझकर टैक्स चोरी के बीच एक क्लियर लाइन बनाकर ये पहल छोटी फर्मों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। प्रपोज चेंजेस के अनुसार क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करने के बेंचमार्क लिमिट को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। अभी तक 5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने पर 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा टैक्स चोरी और भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए पनिशमेंट्स को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। पोटेंशियल जीएसटी डिस्क्रिमिनलाइजेशन मामूली और इंटेंशनल वायलेटर्स यानी उल्लंघनकर्ताओं के साथ अलग अलग व्यवहार करेगा। छोटे और अनजाने अपराधों के कारण छोटे उद्यमों द्वारा गलतियों पर पेनल्टी कम करेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बिजनेस करने में आसानी को बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में कई सरकारी पहलें की गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों को अपराध की कैटेगरी से बाहर करने के कदम में सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। आज की न्यूज में इतना ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।